बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम जो है एक नेक्स्ट प्रूफ एंगुलर मोमेंटम का करेंगे और वो है यानी आपको क्वेश्चन दिया जा सकते हैं कि प्रूव दैट आप ये प्रूव करें, इस चीज़ को प्रूव करें, इस चीज़ को प्रूव करें कि एल मेरे सामने क्या है, एल जेड की बारी है। अब एल जेड और एल एक्स ये जो ऑपरेटर है एल जेड और एल एक्स ये बराबर है आयोटा एच कट। यहाँ पर जेड भी है और एक्स भी है तो यहाँ रह जाएगा एल वाई। ये हमने आज प्रूव करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। यानी आज हम थर्ड वीडियो जो है इस पर बना रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आपको मैंने बताया भी था कि ये एल जेड और एल एक्स जो है इनके वैल्यू को आपने याद रखनी है। तो एल जेड अगर मैं लिखूँ तो एल जेड की वैल्यू हमारे पास है किस चीज़ के बराबर है? जेड के बाद एक्स आता है तो एक्स और एक्स के बाद वाई तो ये पी वाई। यानी यहाँ जेड है तो एक्स और वाई आएगा माइनस। अब इन दोनों को उल्टा कर दे तो ये आ जाएगा वाई पी एक्स और एंड मैंने लगा दिया। ये जो एल एक्स है तो एल एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। एल एक्स एक्स है तो एक्स के बाद वाई आता है तो अपने वाई को लिखना है और पी में किस चीज़ को लिखना है? नेक्स्ट जो टर्म होता है जेड। तो वाई पी जेड आप इन दोनों को उल्टा कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा वाई पी जेड पी वाई। तो ये दो टर्म आ गए। इन दो टर्म्स को आपने पुट करना है। ये वैल्यू जो है इसको आपने पुट करना है इसमें। इस वैल्यू को अगर मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल कर दूँ, इस वैल्यू को अपने पुट करना है इसमें और ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है इसको अपने पुट करना है कहाँ पर? इसको अपने पुट करना है इसमें। बाकी वही की वही है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि z की जगह एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इसके बाद यहाँ पर कामा है तो कामा को कामा की तरह मैंने लिख लिया और यहाँ पर क्या जाएगा? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट है इसको मैंने बंद कर दिया। अब आपने क्या करना है? ये जो अगर कामा है तो इन दो टर्म्स को इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो किस तरह आ जाएगा? अब देखते जाए एक्स पी वाई और कामा वाई पी जेड। इसको पहले हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद अपने इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस को माइनस लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास है एक्स पी वाई कामा मल्टीप्लाई करना है तो ये कामा आ जाएगा कामा जेड पी वाई। ये आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इस टर्म के साथ। तो अगर यहाँ पर चूंकि माइनस भी है तो सबसे पहले हमने माइनस को लगाना है। इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है वाई पी एक्स किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? वाई पी जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने बंद कर दिया। अब इसको वाई पी एक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है जेड पी वाई के साथ। यहाँ पर चूंकि माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। ये हो गई बात। तो अब वाई पी एक्स आपके पास आ गया वाई पी एक्स मल्टीप्लाई बाई जेड पी वाई, जेड पी वाई। अब एक बात है कि इनसे कॉमन निकालने के लिए जो ज़रूरी है, अगर जहाँ कहीं पर भी एक्स पी एक्स आ रहा है या इनको उल्टा अगर कर दें, यानी मैं यू भी कह सकता हूँ कि पी एक्स और एक्स है, वाई पी वाई है या पी वाई और वाई है, जेड पी जेड है, जेड पी जेड है या पी जेड और जेड है, पी जेड और जेड है। कहीं पर भी किसी ब्रैकेट में है तो इनको अपने ब्रैकेट में ही रहने देना है। यानी ये चीज़ें अपने ब्रैकेट में रखनी है, इन चीज़ों को अपने ब्रैकेट में लाना है और जो चीज़ें इसके अलावा है यानी जो उल्टा है उनको अपने बाहर निकालना है। जो अगर मिल रहे हैं यानी ऐसे भी हमारे पास ये इनमें कम्यूटेटर है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होते तब जिस किसी को भी निकालना चाहते निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब मोमेंटम को पहले निकालते हैं या पोजीशन को निकालते हैं, पोजीशन को बाद में निकालते हैं या मोमेंटम को बाद में निकालते हैं, तो इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं आते। लेकिन ये आपने याद रखना है, अगर मोमेंटम
पोजीशन और मोमेंटम सेम है तो इनको आपने ब्रैकेट में छोड़ना है, या मोमेंटम और पोजीशन सेम है तो इनको आपने ब्रैकेट में छोड़ना है, बाकी को आपने निकालना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये ट्रिक, इस ट्रिक का तो आपको पता चल गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। आप मेरे साथ देखते जाए और चलते बने। तो x है, क्या यहाँ पर कोई पी एक्स है? नहीं है। पी वाई है, मोमेंटम पी वाई है, तो क्या पोजीशन y है? तो y मौजूद है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, इन दोनों को आपने जोड़ना है और इन दोनों को आपने बाहर निकालना है। समझ आ गई बात, ये ट्रिक किस ट्रिक की? तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। इस x को मैंने बाहर निकाल दिया और क्या चीज़ आ गया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और इसको भी मैंने बाहर निकालना होगा। तो x ये हो गया पी वाई कामा, और ये यहाँ पर क्या रह जाएगा y, और कौन बाहर चला जाएगा, पी जेड बाहर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर भी देखिए x के साथ कोई पी एक्स है नहीं है, पी वाई के साथ कोई y है नहीं। तो अब जिस किसी को भी बाहर निकालना चाहते हैं उनको बाहर निकाल दे। मैंने उनको चाहा कि इनको मैं निकालना चाहता हूँ तो निकाले। यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा पी वाई और z, और क्या रह जाएगा, नहीं मैंने इनको अंदर रहने दिया और इन दोनों को बाहर निकाल दिया, ये पी वाई हो गया। अब माइनस को माइनस लिखना है। इन दोनों में अगर आप देख ले तो y के साथ क्या कोई पी वाई है? नहीं है। पी एक्स के साथ कोई x है? नहीं है। तो मैं यूँ करता हूँ कि इसको भी बाहर निकालता हूँ और इसको भी बाहर निकालता हूँ और ये दोनों जो है इनको मैं छोड़ता हूँ। ये आपके पास आ गया पी एक्स कामा, और ये y, और बाहर में आ जाएगा क्या चीज़, पी जेड। ओके, तो यहाँ पर प्लस आ गया। इन दोनों में देखिए y के साथ क्या पी वाई है? यस, y के साथ क्या है, पी वाई मौजूद है, y के साथ पी वाई मौजूद है। अब इन दोनों को आपने ब्रैकेट में जोड़ना है और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको आपने बाहर निकालना है। इनको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर मैंने किस चीज़ को निकाला बाहर, पी एक्स को बाहर निकाल दिया, y अंदर रह गया और पी वाई भी अंदर रह गया ब्रैकेट में, और इससे हमने z को बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, इस x को पी जेड से मल्टीप्लाई करना है, इस x को पी वाई से मल्टीप्लाई करना है और इस y को पी जेड से मल्टीप्लाई करना है, पी एक्स को z से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक और बात, तो अगर मैंने कहा था कि अगर मोमेंटम और पोजीशन का कोऑर्डिनेट सेम हो, यानी मोमेंटम भी वाई डायरेक्शन में है और पोजीशन भी वाई डायरेक्शन में है, तो उस शर्त में हमारे पास आयोटा एच कट आएगा। लेकिन अगर मोमेंटम पहले ही पोजीशन बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट आएगा। यानी अगर सेम है, लेकिन सेम में दो कंडीशन है, मोमेंटम पहले पोजीशन बाद में है, मोमेंटम पहले पोजीशन बाद में है तो माइनस आयोटा एच कट आएगा। और यहाँ पर देखें पोजीशन पहले है मोमेंटम बाद में है, तो इस सूरत में हमारे पास आयोटा एच कट आएगा। पोजीशन पहले मोमेंटम बाद में कोऑर्डिनेट सेम है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट आ जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी वो ये थी कि अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, कोऑर्डिनेट क्या है, डिफरेंट है, तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो उस शर्त में जीरो आएगा। यहाँ पर देखें ये y है और ये z है तो ये जीरो के बराबर होगा, और ये x है और ये y है तो ये भी किस चीज़ के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। बाकी इनकी बात मैंने आपको बता दी। तो चलते हैं आगे, चलते हैं और इनको प्रूव करते हैं। तो इसके बाद एक ही स्टेप रहता है, तो इंशाल्लाह प्रूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको मैंने लिख दिया x, और x के साथ पी जेड को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया x पी जेड, ये आ गया। और इससे आ जाएगा मनफी आयोटा एच कट, क्या आ जाएगा, माइनस एट एच कट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ पी वाई को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x पी वाई, और ये तो डिफरेंट है, दोनों तो डिफरेंट है, क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो ये बराबर है जीरो के। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ये तो जीरो के बराबर है, माइनस इस y को मल्टीप्लाई कर दिया पी जेड के साथ, माइनस वाई पी जेड, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट थे तो ये भी बराबर है जीरो के। अब हमारे पास आखिरी जो टर्म रहता है, आखिरी टर्म जो रहता है वही है कि जेड पी एक्स, ये आ गया, पोजीशन पहले और मोमेंटम बाद में है तो ये अब बराबर हो जाएगा आयोटा एच कट के। किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, आयोटा एच कट के। इसको मैं थोड़ा तरतीब देता हूँ, तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट और एक्स पी जेड। तो मैंने तरतीब दिए थोड़ा, और ये तो बराबर हो जाएगा जीरो के, और ये भी बराबर हो जाएगा जीरो के, और यहाँ पर है जेड पहला आयोटा एच कट को लेते हैं, तो आयोटा एच कट जेड पी एक्स,
ये आ गया। अब इनको मैं उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, उल्टा कर दे, पहले प्लस वाले को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा योटा एच काटा, इनको ब्रैकेट में लिख ले, योटा एच काटा जेड पी एक्स माइनस एच कट को हमने कॉमन लिया है और ये माइनस इस टर्म के साथ रह जाएगा एक्स पी जेड, ये आ गया। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एल जेड को देखे तो इसमें एक्स और वाई है, वाई और एक्स है। एल एक्स में देखे तो उसमें वाई और जेड है, जेड और वाई है। तो यहाँ पर मैं देखो जेड और एक्स है और एक्स और जेड है। इसका मतलब है कि कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई नहीं है। तो ये आपके पास बराबर है, और ये जेड पी एक्स मनफी एक्स पी जेड, तो ये बराबर है आयोटा एच कट। इसके अलावा जो टर्म हो आयोटा एच कट एल वाई, किस चीज़ का बराबर हो गया, आयोटा एच कट एल वाई। ये हमारा प्रूफ हुआ, प्रूव्ड जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने मालूम कर लिया कि ये बराबर है आयोटा एच कट एल वाई के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी द नेक्स्ट वीडियोज़।